मेरे पास हाउसमेट का वर्क वीजा है। मैं इस काम को 6 सालों से कर रही हूँ। लेकिन जब मैं नौकरानी का काम करते करते थक गई तो मैं अपने मायके चली गई, लेकिन पैसों की खातिर फिर से वापस आ गई। लोग सोचते हैं कि सऊदी अरब में बहुत पैसा है और मैं कोई अच्छा काम करती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अश्वथी। जब एम्प्लॉयर के घर जाओगी तो नाम बदल जाएगा। वो अलग अलग नामों से बुलाएंगे, वरना वो तुम्हें हाउसमेट कहेंगे। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? पटाम्बी के पास। मैं कोटुंडी में पली हूँ, मेरा मायका है। तुम यहाँ पर कब आई? आज सुबह ही। तुम्हारा स्पॉन्सर जानता है तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ की फ्लाइट लेने से पहले मुझे वीजा भेजने वाले उस्मान ने फोन किया। उन्होंने कहा कि वे स्पॉन्सर के साथ हाईवे अड्डे पर आएंगे। वो आएंगे, पर जब उनका मन करेगा आने का। कई बार हमें बहुत इंतजार करना पड़ता है। यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे भी नहीं पता कि मेरा स्पॉन्सर कब आएगा। चलो वहाँ चलकर बैठते हैं। वो सभी हाउसमेट्स ही हैं। वो अलग अलग देशों से हैं, मगर हम दोनों एक ही देश से हैं, इंडिया। एक बार एयरपोर्ट से बाहर गई ना तो तुम सऊदी में इन कपड़ों में नहीं घूम सकती। मुस्लिम नहीं भी हो तो भी सर ढकना पड़ेगा। यही इस देश का कानून है। इसे अपने पास रख लो और अपना तिलक भी मिटा दो। आप इतनी जल्दबाजी मत करो, जरा ध्यान से देखो। पुलिस को ये डेड बॉडी रियाद से दम्मम जाने वाली सड़क पर मिली थी, ऐसा पुलिस का कहना है। इसके पास इसका पासपोर्ट या कोई आईडी कार्ड नहीं था, लेकिन अगर हमें उसका पता मिल जाए तो बॉडी को उसके परिवार के पास भेज सकते हैं। मुझे लगता है शायद 3 महीने हो गए हैं। हाँ। उसके बाएं हाथ पर एक टैटू है जिसका हिंदी में मतलब होता है राम। इससे पता चलता है कि वो एक भारतीय है। बंगाली हो, यूपी का हो, बिहारी हो, कहीं का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी मौत के बाद अननोन ही रहते हैं। जब मैंने उसकी फोटो देखी तो मुझे लगा कि मैं उसको जानता हूँ, लेकिन जिस लड़के को मैं जानता था उसके नाक के नीचे एक तिल था, लेकिन इसकी नाक पर नहीं है। क्या आप उस तिल के बारे में श्योर हैं? आपने उसे ढंग से चेक किया था? जब इसके नाक के नीचे तिल ही नहीं है तो मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं? रजाक भाई, आपकी पास में ही एक शॉप है। आप भी कहाँ इन मामलों में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर कोई इस डेड बॉडी पे क्लेम नहीं करेगा तो हॉस्पिटल उसे दफना देगा। सही कहा, लेकिन इसकी कोई फैमिली तो होगी जो इसके द्वारा भेजे जाने वाले पैसों का इंतजार कर रही होगी। अगर इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं मिली तो परिवार वाले सोचेंगे कि कहीं आराम से रह रहा होगा और हमें भूल गया होगा। मैं नहीं चाहता कि मरे हुए इंसान की आत्मा को कोई कोसे। रमेश, अरे भाई जल्दी आओ, तुम्हारी वजह से नौकरी खतरे में नहीं डाल सकता। कंपनी मुझे 2 बार फोन कर चुकी है। ये दूसरा लोड पहुंचाने का टाइम है। तो बताओ, किसी ने बॉडी को पहचाना? बस उसकी नाक पर तिल नहीं था। मतलब? एक आदमी उसकी शिनाख्त करने आया था, लेकिन तिल को लेकर कंफ्यूज था। रजाक, रजाक रुको, रजाक।
आपने अचानक ऐसे मुझे बुलाया, लगता है आप उस बॉडी को पहचान गए हैं। क्या आप जानते हैं किसकी बॉडी है? नहीं, मुझे परवाह नहीं कि वो किसकी बॉडी है। यहाँ तक लाने में मेरे 150 दिनार खर्च हुए। आपको मुझे वो पैसे देने ही पड़ेंगे। 150 दिनार? टैक्सी मेरी नहीं है रज़ाक। मेरे पास फोटो है, उस मरने वाले की फोटो। अगर कोई उसे पहचानेगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा रज़ाक। चलता हूँ मैं। क्यों भाई, अपना नुकसान कराकर खुशी मिल गई? तुम चाहे जो भी समझ लो, मुझे पैसों की चिंता नहीं ओह है। अच्छा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखो रज़ाक, हम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं। तुम अपनी फैमिली का खर्चा उठाने के बजाय दूसरों पर पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचकर क्या खुशी मिलती है। कैसे कैसे लोग हैं। ओह, तो ये बात है। तुमसे बहस करना अपना सिर फोड़ने जैसा है। अरे रे, आज मेरी माँ केरल से लौट रही है, मैं तो भूल ही गया था। हेलो, कहाँ हैं आप? सासू जी सुबह से आपका इंतजार कर रही हैं। कम से कम आज तो जल्दी आ जाइए। कब तक आएंगे आप बताइए ना। आज भी बिल्कुल आखिरी वक्त में ही आने का मन है क्या आपका? मैं बस रास्ते में ही हूँ सरीना। तुम माँ को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए बोलो। सलीम वहाँ पर पहुँच ही रहा होगा। आप जल्दी आइए। ला मुझे दे। रज़ाक, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं ना, उन्हें पवित्र किताब चाहिए थी। मैं तो खरीदना भूल गई, लेकिन तू आते समय खरीद कर ले आना। और साथ में ताजे खजूर भी। सऊदी में बहुत अच्छे मिलते हैं, जमीला ने मुझे बताया था। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा। हाँ, मेरी बात मान और फटाफट अपने घर आ जा। कोई बहानेबाजी नहीं। कम से कम मैं तेरे साथ मरने से पहले कुछ वक्त तो बिता लूं ना बेटा। मैं रास्ते में ही हूँ माँ, बस आ रहा हूँ। वर्गीस, फ्राइडे मार्केट से होते हुए चलना। हेलो, कहाँ पर? कौन सी साइड पर? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। मैं रास्ते में ही हूँ। वर्गीस, फ्राइडे मार्केट से नहीं जाना है, अब सीधे सना के पास जाना है। ऐसा क्यों? वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर एक हादसा हो गया है। एक आदमी बहुत सीरियस है। पहले वहाँ पर चलते हैं, बाद में देखते हैं क्या करें। लेकिन हमारे पास समय। हमारे पास बहुत समय है। क्या हुआ? सब उल्टा पुल्टा हो गया रज़ाक भाई। हम तो आजकल लोगों की मदद भी नहीं कर सकते। ये कैसे हुआ? अरे ये सीढ़ी से गिर गया। तुम लोग खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। इसके पास ना पासपोर्ट है ना वर्क परमिट, हम तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप कुछ करो रज़ाक, हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में आपकी अच्छी पहचान है। बिल्कुल नहीं रज़ाक, तुम इस मामले में मत पड़ो। हमें जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है। चलो चलते हैं। रज़ाक, ये बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ कैसे पहुँचा? हमने तो बस इसकी मदद की है रज़ाक। जब हमारे पास पर्याप्त वर्कर नहीं होते ना, तो हम लोग बाहर से वर्कर बुलाते हैं। इसके पास ना तो पासपोर्ट था ना वर्क परमिट, फिर भी हमने इसकी इसलिए मदद की ताकि कुछ कमा सके। मैंने लोगों से कहा मुझे ऊपर चढ़ने में चक्कर आते हैं, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। इसका नाम क्या है? चांद बादशाह। प्लीज मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। अगर इसकी देखभाल करेंगे तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? बातें बाद में करेंगे, पहले इसकी हेल्प करो। पकड़ो पकड़ो, या अल्लाह। एक्सरे और स्कैनिंग की जरूरत पड़ेगी तो संभाल कर लेकर। आप कुछ